हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड वन दरोगा एग्जाम 17 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो में हम टोटल 31 प्रश्नों को देखेंगे जो आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक, इससे पहले हम कल यानी कि 16 जुलाई के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है जो मेरे पे बाद में आए, उनको भी देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए जो कल के हैं जो 16 जुलाई को पूछे गए थे यानी सेकंड शिफ्ट में जो कुछ क्वेश्चन बच गए थे, ठीक है, देखिए उन्हें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा गामा में कौन पॉजिटिव है। ठीक, पॉजिटिव कौन है इनमें, धनात्मक कौन है। तो जो अल्फा होती है वो पॉजिटिव होती है, बीटा जो होती है वो नेगेटिव होती है और जो गामा है वो न्यूट्रल होती है। ठीक है, जीरो चार्ज होता है इस पर। ठीक, अब देखिए पिपल को कौन सी मसल होल्ड करके रखती है, यानी पुतली को कौन सी मसल होल्ड करके रखती है, तो इसको रखती है सिलेरी मसल। ठीक, इसको सिलेरी मसल होल्ड करके रखती है। ठीक, अब देखिए जो फॉरेस्ट में लाइट स्कैटरिंग बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, इसको क्या बोलते हैं। देखिए जैसे आप जंगल में जाते हो तो जंगल में एक चमकती हुई पतली सी किरण आती है, ठीक है, जिससे पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूवमेंट करते हुए दिखते हैं, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक, और अगर इसकी बात करें स्पेशल, ठीक है, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं जो जंगलों में ये दिखता है, इसको बोलते हैं कैनोफी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैनोफी, कैनोफी बोलते हैं इसको। ठीक, अब यदि ऑप्शन में कैनोफी है तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगर ऑप्शन में टिंडल इफेक्ट होगा तो इसका राइट आंसर टिंडल इफेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मैक्सवेल का जो कॉर्कस्क्रू नियम था, ठीक है, उसको और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम। ठीक है, उसी को बोलते हैं मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू का नियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एफ इंटू टी। ठीक है, तो ये एफ इंटू डेल टी होता है और ये एफ इंटू डेल टी क्या होता है, इम्पल्स। इम्पल्स यानी कि आवेग, इम्पल्स, इसी को बोलते हैं एफ इंटू डेल टी, यानी फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स यानी आवेग बोलते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी टी ग्राफ जब डाउनवर्ड होता है तो क्या शो करता है। ठीक है, वी टी ग्राफ, ठीक है, सारे ग्राफ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, वी टी ग्राफ, ये वी होता है, ये टी होता है, जब ये डाउन होता है, ठीक है, डाउन होता है तो क्या दिखाता है। देखिए वी टी ग्राफ सबसे पहले दिखाता है क्या है, एक्सेलरेशन को दिखाता है। ठीक है, ए को। अब जब नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा होगा, ये रिटार्ड हो रहा होगा, रिटार्ड। ठीक है, यानी मंदक। ठीक है, रिटार्डेशन को दिखाता है। ठीक, नेगेटिव एक्सेलरेशन को। ओके, तो इसका आंसर हो गया रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी की वैल्यू अर्थ सरफेस से नीचे जाने पर क्या होगा। ठीक है, जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, गुरुत्व त्वरण है, उसका मान जब हम अर्थ सरफेस से नीचे जाएंगे तो क्या होगा। तो अर्थ सरफेस से नीचे जाएं हम, ठीक, चाहे अर्थ सरफेस से ऊपर जाएं, ठीक है, दोनों कंडीशन में जो जी का मान है वो कम होगा। ठीक है, और जो सेंटर होता है अर्थ का सेंटर, वहाँ पे जी का मान क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सेकेंडरी मेरिस्टम फॉर्म्स। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टम क्या फॉर्म करता है। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टम प्राइमरी मेरिस्टम से बनते हैं। ठीक है, और ये क्या फॉर्म करते हैं, स्टेम को, यानी कि तना। ठीक है, कैम्बियम को फॉर्म करते हैं। ठीक है, कैम्बियम को मेन लिए कैम्बियम, और कैम्बियम होता कहाँ पे, तने में होता है। तो इसका जो आंसर है वो स्टेम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों की जड़ पर पाए जाने वाले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, जो पौधों की जड़, लेगुमिनस प्लांट होते हैं, दलहन के पौधे, उसके जो जड़ होते हैं उस पर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइबोजियम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पर लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जर्मेनियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो कितना होगा। देखिए जर्मेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है वो 32। ठीक है, इसका करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कि 2 8 10 हो गया, और 18 आएगा थर्ड में, कितने हो गए 28 और फिर 4। ठीक, तो 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले सेल में। ठीक, 4 हो गया, इसलिए इसको 14 वाले ग्रुप में भी रखते हैं। ठीक है, 14 वाले ग्रुप में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलाइसिस किस टाइप के मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस जो मेथड होता है वो किस टाइप के मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए किया जाता है, यानी मेटलर्जी में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 3 टाइप के मेटल होते हैं, एक तो हाईली यानी मोस्ट रिएक्टिव, एक होते हैं मीडियम वाले, और एक तो लो रिएक्टिव। ठीक है, हाईली रिएक्टिव होते हैं यानी मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन कौन से हो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये यहाँ तक। इनको अगर इनका हम परिष्करण करते हैं, ठीक है, इनका अगर हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो कौन सा मेथड लगाते हैं इसमें, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इंडिया विच काइंड ऑफ विंड इज कॉमनली फाउंड, कि भारत में किस प्रकार की जो विंड है वो पाई जाती है। तो देखिए भारत में ज़्यादातर कौन सी होती है, जुलाई से सितंबर में जो आती है मानसून वाली, जो मानसून वाली विंड आती है, जो वायु आती है, वो कौन सी होती है, रेनी साउथ वेस्टर्न। साउथ वेस्टर्न जैसे ये इंडिया है, ठीक है, तो इधर आती है, ये ऐसे करके जाती है, पूरा मानसून लेके जाती है। ठीक है, ये क्या हो गया, साउथ वेस्टर्न हो गया। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी जो वायु है ये आती है। ठीक है, यहाँ से, तो यही जो है ये मोस्ट कॉमनली है, और ये कब से कब तक रहती है, जुलाई से सितंबर तक रहती है, और यही क्या करती है, मानसून लेके आती है। ठीक, देखिए मानसून से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, मानसून से बहुत सारे क्वेश्चन बन गए, तो आपको मानसून भी पढ़ के जाना है कि मानसून कैसे बनता है। ठीक है, ये सब
लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ये सब क्या होता है, ये सब आपको देख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच विल जनरेट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात हो रही है। दो प्रकार के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल यानी कि सूक्ष्म जीवों द्वारा अपचयित हो जाते हैं, ठीक है, मिट्टी में मिल जाते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी जैसे पॉलीथीन हो गया, ठीक है, इनका जो अपचयन उपचयन नहीं हो पाता है, ठीक है, रिड्यूस नहीं हो पाते ये, ठीक। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो पृथ्वी सतह पर ऐसी सालों सालों तक रह सकते हैं, ठीक है, वो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, यानी अजैव निम्नीकरण, ठीक है। एक तो जैव निम्नीकरण होते हैं और एक अजैव निम्नीकरण होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें एक ऑप्शन में दे रखा था न्यूक्लियर पावर प्लांट वेस्ट, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो वेस्ट निकलता है वो भी क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक टॉर बराबर कितने मरकरी, ठीक है, ठीक, एक टॉर बराबर कितने मरकरी ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो अगर एमएम में पूछा होगा, ठीक है, तो एमएम में तो होता है 1, ठीक है, यानी 1 टॉर्क बराबर 1 mmHg, ठीक है। और अगर इंच में पूछा होगा तो ये इंच में ही होता है 0.039 इंच ऑफ Hg, ठीक है। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए आगे की शिफ्ट में ये पूछा जा सकता है कि 1 mmHg बराबर कितने पास्कल। तो 1 mmHg बराबर होता है 133.32 पास्कल, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आगे। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो कल के सेकंड शिफ्ट के थे, ठीक है, जो बच गए थे, जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए उन्हें देख लेते हैं, ठीक है। टोटल 31 क्वेश्चन है, इनको देखते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों को आज एग्जाम था वो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे या नहीं पूछे गए थे, और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि डैम बनाने से इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, डैम बनाने से इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो जो उसके आसपास की बायोडाइवर्सिटी है जहाँ पे हम डैम बना रहे हैं, ठीक है, और वो हो गए, वन हो गए, ठीक है, जितने होंगे फ्लोरा फोना, उसके आसपास जितने भी वनस्पति जीव हो गए, सब क्या डूब जाएंगे वहाँ, यानी उनको बहुत नुकसान पहुंचेगा, बायोडाइवर्सिटी को मेनली बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैम बनाने से भूजल के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए डैम हम इसलिए बनाते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए, वाटर को स्टोर करेंगे तो जो यहाँ का जो भूजल का स्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होता है, भूजल का स्तर बढ़ता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और ये रिपीट हुआ है, देखिए इस शिफ्ट में दो क्वेश्चन रिपीट हुए, 2 या 3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन रिपीट भी होने लग गए हैं, तो आपको जितने प्रीवियस जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको अच्छे से देख के जाना है, ठीक। तो देखिए न्यूटन की खोज किसने की थी, चैडविक ने 1932 में, रिपीट हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फास्फोरस में देखिए फास्फोरस कितना होता है, 15 परमाणु क्रमांक, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 2, 8 और 5, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा होता तब तो 5 हो जाता, और वैलेंसी पूछा होता तो इसमें से घटा दीजिए, ठीक है, 5 - 8 कर दीजिए, ठीक है, तो -3 आ गया। तो -3 तो इसकी वैलेंसी होगी और 5 क्या हो गया इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन था इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला पूछा गया था, तो क्या होता है C2OH का होल ट्वाइस, ठीक है, C2OH का होल ट्वाइस, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हैलोजन को 17 ग्रुप में क्यों रखा था, ठीक है। इस क्वेश्चन पे क्लियर नहीं कि क्वेश्चन क्या था, कि ऐसा था कि क्लोरीन को 17 ग्रुप में क्यों रखा गया है, ठीक है। तो देखिए अगर हैलोजन की बात करें, कोई सा भी हैलोजन उठाएं तो उनका जो लास्ट सेल है उसमें देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो उनको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए किस लिए, नोबेल गैस प्राप्त करने के लिए। नोबेल गैस कहाँ है, 18 में, ठीक है। क्वेश्चन में कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था, ठीक है। तो जिनका आज एग्जाम था वो जरूर बताएं कि ये किस टाइप से क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या थे, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 नदियों के बीच बने भाग को क्या कहते हैं, 2 नदियां जाती है उसके बीच के भाग को क्या बोलते हैं, दोआब क्षेत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दोआब क्षेत्र, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोर देन 1 फ्रीक्वेंसी साउंड, ठीक, कोई ऐसी साउंड जिसमें एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं, ये मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है। देखिए नोट बोलते हैं इसको, और सिंगल जो होती है उसको क्या बोलते हैं, टोन। सिंगल फ्रीक्वेंसी वाले को बोलते हैं टोन, और एक से अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं नोट, NOTE, नोट, ठीक। नेक्स्ट देखिए इलियम में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, उंगली नुमा संरचना होती है इलियम में। इलियम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है इलियम। इलियम में स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या बोलते हैं, देखिए उसको विलाई बोलते हैं, ठीक है, विलाई। और यहीं पे जो खाना है वो अब्जॉर्ब होता है विलाई में, ठीक है, जो खाना जो जितना भी भोजन होता है ये जो विलाई है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उंगली नुमा संरचना होती है, यही अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। BOD की फुल फॉर्म आ रखी थी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आया है गंगा वाले से, गंगा प्रदूषण से, ठीक है, लास्ट चैप्टर है जो 16 10th के, यहाँ से तो बहुत क्वेश्चन पूछ लिए। इसमें आ रखा था कि जैसे गंगा में 2 प्रकार के प्रदूषण पाए जाते हैं, मतलब पता लगा सकते हैं, एक तो BOD से वैल्यू कितनी है, और दूसरा है कि अगर गंगा के पानी में E. coli बैक्टीरिया है, एक E. coli बैक्टीरिया, तो इससे भी पता लगा सकते हैं कि जो गंगा है वो प्रदूषित हो चुकी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया, ये भी रिपीट हो गया, ठीक है, राजेंद्र सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर में मोज़ेक डिजीज़, ठीक है, ये था टमाटर में मोज़ेक डिजीज़, और मैं आपको सुबह ही बताया था मैंने कि जहाँ पे भी आपको मोज़ेक दिखे आँख बंद करो और वायरस पे टिक कर दो, ठीक है, तो इसका भी आंसर वायरस हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेन के हेमिस्फीयर को कौन जोड़ता है, ठीक है। देखिए ब्रेन जो होता है सेरिब्रम, ठीक है, उसके दो हेमिस्फीयर होते हैं, ठीक है, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर, ठीक है। इसके बीच में देखिए कॉर्पस कैलोसम होता है, ठीक है। कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, एक्सॉन के जो बहुत सारे बंडल होते हैं, एक्सॉन के बहुत सारे गुच्छे बने होते हैं जो कि ये बीच में होता है, इसके दोनों हेमिस्फीयर के बीच में। तो अगर कॉर्पस कैलोसम है तो ये इसका राइट आंसर है। अब ऑप्शन में डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या था, लेकिन इसका जो राइट आंसर होना चाहिए कॉर्पस कैलोसम होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान की हड्डियाँ पूछी थी, तो इनकस, मैलियस और स्टेपिस ये होती है। स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है और यही जो सीरीज होती है, सबसे पहले इनकस, फिर मैलियस, फिर स्टेपिस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस डैम से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी जो 16 चैप्टर है ना, आप उसको अगर ढंग से पढ़ोगे सब दे रखा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन इतना दे रखा है, लेकिन ये नहीं बोला था कि किस डैम से, डैम डूम का नाम नहीं है। तो आ तो रहा है एनसीईआरटी से लाइन, लेकिन वो डेप्थ में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे 10th की एनसीईआरटी जो लास्ट चैप्टर, बिल्कुल लास्ट चैप्टर, उसमें देखिए ये एक तो टिहरी डैम के बारे में, इसका मतलब क्या है, टिहरी डैम भी अब पूछा जाएगा, अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। उसमें ये लिखा हुआ है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, बस इतना लिखा हुआ है, ठीक है। ये डैम डूम नहीं लिखा किस डैम से है, ठीक है। तो ये पूछा गया था किस डैम से रिलेटेड है, तो सरदार सरोवर डैम, ठीक है। कहाँ है, गुजरात में, गुजरात में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस संस्था की हेल्प से बंद किया गया, ठीक है। तो किसकी हेल्प से किया गया, UNEP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। कब किया गया था, 1987 में। और क्या लाया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसी को क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 1987 में, UNEP लेके आया था, ठीक है। और किस लिए लाया था, जो CFC है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके यूज़ को कम करने के लिए, ठीक है। और एक साल बाद यानी 1988 में ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी और बहुत ज़्यादा कम कर दिया था CFC को, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम वाटरफॉल, ठीक है, शिव समुद्रम वाटरफॉल कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन किस लेयर में पाया जाता है। सुबह ही मैंने आपको बताया, सुबह वाली वीडियो जो सेकंड शिफ्ट की आई थी उसमें बोला था मैंने, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, ठीक है, ओजोन, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कॉटहोम समिट, ठीक है, स्कॉटहोम समिट पूछा गया था। तो स्कॉटहोम कहाँ पे, स्वीडन में, और ये हुआ कब था, स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है, ठीक है। तो कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, अवतल दर्पण होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए दो आगे लेंस है, ठीक है, जो ऑप्टिक्स वाला है वहाँ से दो क्वेश्चन आगे, ठीक। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो कॉन्वेक्स, ठीक है, उत्तल लेंस, ठीक है। मैंने बताया था आपको उर्दू और अवनी ट्रिक बताया था मैंने आपको, ठीक है। अवतल क्या, निकट के लिए, उत्तल क्या, दूर के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवनों का देश किसको बोलते हैं, डेनमार्क को। एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है, ठीक है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग से किया जाता है, ठीक है। C14 से नहीं किया जाता है, ठीक है, कार्बन डेटिंग से नहीं, रेडियोमेट्रिक डेटिंग से किया जाता है, ठीक। क्वेश्चन है कि विश्व की कुल जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का भारत में कितना परसेंटेज है। तो भारत में अगर बात करें तो 8.1% है टोटल वर्ल्ड का, ठीक है। इतनी बायोडाइवर्सिटी यहाँ इंडिया में पाई जाती है, ठीक। और कितने मेगा वो है रीजन है, तो 12 मेगा रीजन है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। 12 मेगा रीजन है पूरे वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की त्रिज्या पूछी गई थी। तो नैनोमीटर में अगर पूछा गया होता तो 0.037 नैनोमीटर, ठीक। और अगर आपसे पिकोमीटर में पूछा होता तो 37 यानी 37 पिकोमीटर, ये होगा इसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनिमल सेल में, ठीक है, एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग किस चीज़ की होती है, सेल मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। और अगर यहीं पे अगर प्लांट की बात करते हैं तो उसमें होता है सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल बनी होती है, ठीक है, सेल वॉल की, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेक्टर स्केल है वो क्या मापता है, भूकंप की तीव्रता मापता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइट इंटेंसिटी का मात्रक क्या है, ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का, CD, ठीक है। और अगला क्वेश्चन था कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। तो अभी मनुष्य का पूछा गया है, आसान सा। अभी हो सके आगे अन्य जानवरों के पूछा जाए या फिर वनस्पतियों, पेड़ पौधों, इनके भी आपसे वैज्ञानिक नाम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मनुष्य के क्या होता है, होमोसेपियंस, ठीक है, होमोसेपियंस होता है, ठीक है। और इसका लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए पहला कैपिटल आएगा होमो, ठीक है, फिर आएगा सेपियंस और दोनों के नीचे अंडरलाइन, ठीक है, इस टाइप से लिखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नियम, ये भी रिपीट हो गया, ठीक है। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, जोसेफ प्रास्ट ने, ठीक है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, लेवोइजियर ने दिया है, ठीक है, लेवोइजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का दिया है। और जोसेफ प्रास्ट ने किसका दिया, स्थिर अनुपात यानी कांस्टेंट प्रोपोर्शन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कोलाई क्या है। देखिए ई कोलाई किस में पाया जाता है, हमारे पेट में पाया जाता है, ठीक है। अभी मैंने बताया जैसे कि गंगा में अगर इसकी उपस्थिति है, इसका मतलब क्या है कि गंगा दूषित हो चुकी है, क्योंकि गंगा में जो अस्थियों को विसर्जित करते हैं तो कई बार क्या होता है, जो बॉडी पूरी तरह जलती नहीं है तो उसको ऐसे ही फेंक देते हैं गंगा में, तो जो बैक्टीरिया होते हैं पेट में तो वो गंगा में चली जाती है, इससे गंगा का जो जल है वो दूषित हो जाता है। तो ई कोलाई है क्या, एक बैक्टीरिया होता है, ठीक। तो थैंक यू गाइज, ये थे आज के 31 क्वेश्चन जो पहली शिफ्ट में पूछे गए थे। इसके अतिरिक्त आपको और क्वेश्चन पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।